We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कई नए हथियारों का इस्तेमाल किया और कुछ के नाम आप पहले ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल पहली बार इसी ऑपरेशन में किया गया। उस हथियार ने भी पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जमकर कहर बरपाया है। देखिए। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, बल्कि इसने भारत की सैन्य ताकत का दुनिया में लोहा भी बनवाया। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन की इस छोटी सी लड़ाई में विश्व ने भारत की मिसाइल शक्ति का भी लोहा माना। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसी ऐसी मिसाइल्स दागी जिसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ। और सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को अपने स्वदेशी हथियारों को परखने का भी मौका मिला। जिन मिसाइल्स का भारत ने सिर्फ परीक्षण ही किया था, उन मिसाइल्स ने असल जंग के मैदान में अपना जौहर दिखाया। आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी अब किसी से छिपी नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। ब्रह्मोस के प्रचंड प्रहार ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को तबाह कर दिया। तो दूसरी तरफ आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के दागे मिसाइल्स को भारत में घुसते ही हवा में ही तबाह कर उन्हें धूल चटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कई नए हथियारों का इस्तेमाल किया। अब एक नए हथियार का खुलासा हुआ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में एक नई मिसाइल का इस्तेमाल किया। उस मिसाइल का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन उस मिसाइल ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को कामयाबी के साथ ध्वस्त कर दिया। उस मिसाइल का नाम है खगानतक। खगानतक शब्द खग यानी पक्षी और अंतक यानी अंत करने वाला से मिलकर बना है। मतलब अंत करने वाला पक्षी, जैसे कि शिकारी पक्षी, बाज। जैसा नाम वैसा काम। खगानतक ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के मिलिट्री बेस का बखूबी शिकार किया।
भारत ने पहली बार खगानतक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में किया, लेकिन अपने पहले ही टेस्ट में ये 100% अंक के साथ पास हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों को तबाह करने के लिए ब्रह्मोस के साथ साथ खगानतक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। खगानतक मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान में कौन कौन से खास ठिकानों पर किया गया, इसका खुलासा अभी तक भारतीय सेना ने नहीं किया है। इसे अभी गुप्त ही रखा गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खगानतक ग्लाइड मिसाइल को पाकिस्तान के कमांड सेंटर्स, रडार साइट्स जैसे सैन्य ठिकानों को उड़ाने में इस्तेमाल किया गया। खगानतक बेसिकली एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, जो कि पूरी तरह से इंडिया में ही बनी है। अब ये मीडियम रेंज की मिसाइल है, यानी कि 18 से 50 किलोमीटर के बीच में अगर कोई टारगेट आपको ज़मीन पर हिट करना है तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। एयरक्राफ्ट के अंदर इसको लॉन्च करिए और उसके बाद प्रेसिजन स्ट्राइक करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो खगानतक इसीलिए ख़ास है क्योंकि ये भारत में ही बनी है और भारत के द्वारा ही इस्तेमाल करी जा रही है। खगानतक एक ग्लाइड मिसाइल बम है जिसे हवा से जमीन पर दागा जाता है। इसे जमीन से फायर नहीं किया जा सकता है, इसे पहले लड़ाकू विमान में फिट करना होता है। लड़ाकू विमान आसमान में जाकर खगानतक मिसाइल को रिलीज करता है। इसके बाद ये ग्लाइड करते हुए नीचे उतरता है और अपना टारगेट तलाश कर उसे तबाह कर देता है। खगानतक को 12 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जाता है। ये 0.8 मैक की गति से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये 180 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को भेज सकता है। अब सवाल उठता है कि खगानतक को भारतीय वायुसेना के किस फाइटर जेट में फिट किया गया था। इस सवाल का जवाब भी सेना ने नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे सुखोई 30 MKI या राफेल लड़ाकू विमान में फिट किया गया था। वैसे जब इसका परीक्षण किया गया था तब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में खगानतक 225 ग्लाइड बम से लैस किया गया था। खगानतक एडवांस्ड एरोडायनेमिक फीचर से लैस है। ये अपने टारगेट को तलाशने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि इसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। खगानतक 225 ग्लाइड बम का वजन 243 किलो है। इस बम में 108 किलो तो केवल विस्फोटक वॉर हेड है। इस बम का डिजाइन ऐसा है कि यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। इसमें विरूपाक्ष AES से रडार और दूसरे स्वदेशी उपकरणों को फिट किया गया है। ये दुश्मन के किलेबंद बंकरों, कमांड पोस्ट और सैन्य पोस्ट को तबाह कर सकता है। खगानतक 225 ग्लाइड बम भले ही हल्का है, लेकिन इसकी लंबी रेंज और स्टील्थ क्षमता इसे बाकी बमों से अलग बनाती है। खगानतक अपने टारगेट से एक सुरक्षित दूरी से निशाना लगा सकता है। इसकी इसी खूबी की वजह से भारत के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे बिना अपने टारगेट को कामयाबी के साथ नेस्तनाबूद कर दिया। माना जा रहा है कि पीओके में आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को तबाह करने के लिए खगानतक ग्लाइड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। खगानतक की एक और खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। खगानतक मिसाइल का निर्माण देश में ही किया गया है। खगानतक को नागपुर की प्राइवेट कंपनी JSR डायनेमिक्स ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के सहयोग से बनाया है। खगानतक को पहली बार साल 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो में दिखाया गया था। भारत ने खगानतक मिसाइल के छोटे वेरिएंट का ही इस्तेमाल किया है। इसका एडवांस्ड और बड़ा वेरिएंट भी तैयार हो चुका है। खगानतक का एक और वेरिएंट है जिसकी रेंज 297 किलोमीटर है और वो 146 किलोग्राम वजन का विस्फोटक ले जा सकता है। भारत की पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी शक्ति की सिर्फ झलक ही दिखलाई है।
भारत के जखीरे में अभी कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। अगर ग्लाइड बम की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही गौरव ग्लाइड बम है जो 1000 किलो का है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सुखोई विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का 12 अप्रैल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में खगानतक ग्लाइड बम की कामयाबी ने सेना की ताकत को बढ़ाया है। लंबी दूरी के ग्लाइड बम के विकास से सेना की मारक क्षमता में भी काफी इजाफा हो गया है। साथ ही भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के हौसले भी बुलंद हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।